स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है भारत के ट्रेड के लिए, स्पेशली भारत का जो सर्विसेज सेक्टर है और उसमें भी अगर आप देखोगे जो हमारा आईटी सेक्टर है उसके बूस्ट के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने भारत के साथ जो ट्रेड डील था उसको रेटिफाई किया। ये आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट रेटिफाइड ट्रेड पैक्ट विथ इंडिया सेज ऑस्ट्रेलियन पीएम। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली पूरा मामला है क्या, कब ये ट्रेड डील साइन हुआ था, कब तक इफेक्ट में आ सकता है और साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया के लिए और भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आप हमारा जो यूपीएससी का पूरा कोर्स है वो ले सकते हैं। जो फाउंडेशन है वो आपका तैयार कराया जाता है। आपको जाना है हमारे वेबसाइट और ऐप पर और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि पूरा कोर्स सबसे कम दाम पे आपको मिल जाए। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, मेंटरशिप मिलेगा, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जुड़ सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, आज यहां पर अनाउंसमेंट किया गया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज के द्वारा, और आप देख सकते हो ट्विटर पर यहां पर उन्होंने लिखा, ब्रेकिंग, आवर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया हैज पास्ड थ्रू पार्लियामेंट। जैसे कि भारत के अंदर दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर भी आपको दो हाउसेज देखने को मिलेगा। तो एक तो होता है कि अगर हम किसी देश के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, डील करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इफेक्ट में तभी आता है जब आप उसको अपनी पार्लियामेंट से पास करा लेते हो। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना काम कर दिया है, उन्होंने अपने दोनों हाउसेस से ये जो डील है उसको पास करा दिया है। और मैं आपको बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, उन्होंने मुलाकात किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बाली में आपको याद होगा 17th G20 की समिट हुआ था और उसी दौरान यहां पर यह भी बोला गया था कि वो भारत आएंगे अगले साल मार्च के महीने में। लेकिन उसके पहले ही यहां पर यह खबर आ गई है कि एक जो डील है, फ्री ट्रेड डील, वो साइन कर लिया गया है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ जो डील है उसको रेटिफाई किया है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का और ब्रिटेन का यह भी डील रेटिफाई होना था, वो भी साथ ही साथ कर दिया गया है। सबसे पहले मंडे को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इसको पास कराया गया ऑस्ट्रेलिया के, और फिर आज जो है सेनेट ने भी इसको काफी इजीली पास कर दिया। अब ये जो डील है ये भारत और ब्रिटेन दोनों को साइन करना है, मतलब कि भारत को भी अपने पार्लियामेंट से इसको पास कराना पड़ेगा ताकि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील है वो इफेक्ट में आ सके। तो अब देखना होगा एग्जैक्टली कब तक ये भारत इसको कर पाता है, लेकिन कोशिश यही है कि बहुत ही जल्द इसको भारत के पार्लियामेंट से भी रेटिफाई करा लिया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये डील ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया और चाइना दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहा है, स्पेशली कोविड को लेकर। उसके बाद से तो बहुत ज्यादा तनाव दोनों देश के बीच में देखने को मिला था। अब होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी मात्रा में जो अपना गुड्स है उसको चाइना एक्सपोर्ट करता था, तो काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन चाइना लगातार धमकी दे रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया का जो डेयरी गुड्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसको हम बंद कर देंगे, बैन लगा देंगे। और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को जरूरत था कि कहीं ना कहीं वो अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, और इसलिए वो चाहता था कि भारत के साथ ये डील हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही साथ ब्रिटेन के साथ, आप देखो ब्रिटेन जो है वो आपका ब्रेग्जिट कर चुका है, मतलब यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी कि ब्रिटेन के साथ भी यहां पर समझौता किया जाए, डील साइन किया जाए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहां पर बताया जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन का डील हुआ है उसमें more than 99% ऑफ ऑस्ट्रेलियन गुड्स एक्सपोर्ट विल बी ड्यूटी फ्री। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया लगभग अपना 99% जो गुड्स है उसको ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर सकता है ड्यूटी फ्री, मतलब उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। तो इसकी वजह से ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का डील भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत के साथ ये पूरा डील क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये जो डील साइन किया गया है इसको ध्यान रखना। सबसे पहले इसका नाम है ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। यह साइन किया गया था अप्रैल के महीने में, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी भारत के पार्लियामेंट को इसको पास करना बाकी है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 90% ऑफ ऑस्ट्रेलियन गुड्स
उसके ऊपर जो ड्यूटी लगाता था भारत, वो यहां पर हटा दिया जाएगा। मतलब कि अगर ऑस्ट्रेलिया मान लो वूल हो गया, कॉटन हो गया, सी फूड, नट्स, एवोकाडोस, मतलब लगभग लगभग 90% अपना जो गुड्स है वो भारत बेच सकता है विदाउट एनी ड्यूटी। और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ये मार्केट को देखने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उसने भारत के साथ ये जो डील है उसको साइन करने का निर्णय लिया। फॉर इंडिया अगर आप देखोगे, मैं अभी आपको बताऊंगा भारत को क्या क्या फायदा है, क्योंकि देखो भारत के लिए कहां पर मजबूती है, हमारे लिए मजबूती है सर्विस सेक्टर में, जो आईटी सेक्टर है। हम क्या देखते हैं कि हम अपना आईटी जो है वो कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, राइट? तो हमें उसके ऊपर प्ले करना है। ऑस्ट्रेलिया क्या देखेगा, ऑस्ट्रेलिया के पास जो उसकी ताकत है, नट्स हो गया, एवोकाडोस हो गए, रॉ मटेरियल्स, कोयला हो गया, उसको वो भेजने की कोशिश करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया वो मार्केट तलाश रहा है और भारत अपना सर्विस सेक्टर वाला मार्केट तलाश रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पिछले एक दशक में अगर आप देखो कि एक दशक से भी ज्यादा हो गया है, पहली बार भारत ने किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और इस एग्रीमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट सामने आया था उसमें आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं। इट कवर्स लाइक ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन हो गया, ट्रेड इन सर्विसेज हो गया, किसी प्रकार का जो मेजर्स होता है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, मान लो कोई डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, उसको कैसे सेटल करना है, टेलीकॉम से लेकर कस्टम प्रोसीजर से लेकर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारा जो एरियाज है वो ऑस्ट्रेलिया भारत के डील में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था कि भारत को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है फॉर इट्स सर्विस सेक्टर। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि यह सर्विस सेक्टर भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2020 में अगर आप देखोगे जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसकी वैल्यू लगभग $18 बिलियन थी। और हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, यहां पर आप देख सकते हो रिफाइंड पेट्रोलियम हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, ये सारे जो सर्विसेज आप देख रहे हो, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के लिए जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विसेज है, वो कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और हम ऑस्ट्रेलिया से क्या मंगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या भेजता है भारत को, कोयला भेजता है, एजुकेशनल सर्विसेज भेजता है, इस तरह की चीजें भेजता है। तो इस डील के अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर किया है वाइड रेंजिंग कमिटमेंट्स इन अराउंड 135 सब सेक्टर, मतलब 135 सब सेक्टर्स में यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने हमें काफी सारे ऑफर्स प्रोवाइड किए हैं। जैसे ऑफर क्या हो गया, कई सारे कमिटमेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो शेफ हो गया, अगर कोई शेफ भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, कोई योगा टीचर भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, तो उसके लिए कोटा लगाया जाएगा। जी हां, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोटा होगा कि जो योगा टीचर होगा, शेफ होगा, वो भारत का ही हो सकता है। मान लो 100 लोगों को नौकरी देनी है, उसमें से कोटा लग गया कि नहीं 10 तो भारतीय होने चाहिए। तो इसकी वजह से भारत में जितना पॉपुलेशन है, जो हमारे पास स्किल्ड लेबर्स हैं, उनको अच्छी नौकरी वहां पर मिल सकेगी। इसके अलावा कई लोग आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, तो पढ़ने के बाद 2 से 4 साल लोग वहां पर काम कर सकें, यह भी यहां पर ऑफर किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं लगभग 120 सब सेक्टर में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाएगा भारत को। मतलब ऑस्ट्रेलिया हमें 120 सेक्टर्स में मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा देगा। कौन कौन से सेक्टर में? आईटी सेक्टर, आईटी अनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर, बिजनेस सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, ऑडियो विजुअल। अब देखो इससे होता क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह हुआ कि भारत के आईटी सर्विसेज के ऊपर ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा सकता। जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं कहता हूं कि अगर हम कोई आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ है, अगर हम उसको ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में इस समय 5% ड्यूटी लगती है उसके ऊपर, ठीक है, तो अभी 5% लगती है। मान लो कल के डेट में ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, यूएस के साथ एक डील साइन कर लेता है और उसमें ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, ये 5% का भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो उस केस में भारत यहां पर कह सकता है कि जैसे कि आप यूएस के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हो, आप हमारे ऊपर भी टैरिफ नहीं लगा सकते। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह होता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो यही चीज होगा। अब इसे होगा क्या कि जो आईटी सर्विसेज हम भेजते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें ड्यूटी में एक भारी कमी आएगी और इसकी वजह से हम और ज्यादा आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, आईटी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उसको ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और यही चीज आज हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, ये उनके द्वारा बयान दिया गया। पीयूष गोयल साहब का यही कहना था, द आईटी सेक्टर इज द
बिगेस्ट गेनर इन दिस डील। उनका यह कहना था कि जो आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं वो बार बार यही चीज चाहते थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह टैक्स हटा दिया जाता है तो हम एक क्वांटम जंप ला सकते हैं अपने बिजनेसेस में, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आईटी को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो एक तो ये भारत के पर्सपेक्टिव से हो गया। दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि अगर भारत को फायदा हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया को भी कई सारी चीजों में फायदा होगा। तो यहां पर भारत भी करीब 31 सब सेक्टर्स में, जैसे कि बिजनेस सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज हो गया, उसमें हम ऑस्ट्रेलिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर हम किसी दूसरे देश के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं, मान लो 5% ड्यूटी लगा रहे हैं किसी दूसरे देश के ऊपर, तो हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये नहीं कह सकते कि हम आपके ऊपर 10% का ड्यूटी लगाएंगे। हमें भी उसको यहां पर 5% लाकर करना होगा। तो ये तो मामला हो गया सर्विसेज का। अब जहां तक गुड्स की बात है, गुड्स मतलब जो फिजिकल गुड्स होता है, ये तो सर्विसेज हो गया। जहां तक गुड्स की बात है तो लेट मी टेल यू, ये जो डील हुआ है उसमें लगभग 100% चीजों को कवर किया गया है। लगभग 100% जो गुड्स हैं वो हम ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं और हमें यहां पर प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस दिया जाएगा। प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस का मतलब है कि भारत के गुड्स को ज्यादा प्रेफर करना। तो यहां पर आप देख सकते हो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, जो गाड़ियां वगैरह होती हैं, तो वो उसके लिए हमें प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में लगभग 100% गुड्स के ऊपर। और उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को हमने लगभग 70% जो है प्रिफरेंशियल एक्सेस दिया है मार्केट का। मतलब 70% ऑस्ट्रेलियन गुड्स जो है वो इजीली हमारे मार्केट के अंदर एंटर कर सकेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया क्या एक्सपोर्ट करता है हमें, जैसे कि जो प्राइमरी रॉ मटेरियल हो गया, कोयला हो गया, मिनरल ओर्स हो गया, वाइन्स हो गए, वो ऑस्ट्रेलिया भारत जो है इजीली भेज सकेगा। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है लगभग आप कह सकते हैं। अब देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन है कि ये इससे क्या फायदा होने वाला है, स्कोप कितना है इस ट्रेड का। तो लेट मी टेल यू, इंडिया इज ऑस्ट्रेलियाज 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत अगर आप देखोगे तो भारत 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन वही भारत के लिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मतलब इसी से आप समझ सकते हैं कि अभी स्कोप कितना ज्यादा है। दोनों देश के बीच में जो ट्रेड है 2021 में वो पहुंच गया था $27.5 बिलियन। मतलब अभी भी इसमें स्कोप कहीं ज्यादा है। मतलब ये $27.5 बिलियन से $50 बिलियन, $75 बिलियन, $100 बिलियन ये पहुंच सकता है। और खासकर अगर हम चाइना का एग्जांपल लें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस साल जो है हम चाइना के साथ जो डेफिसिट है हमारा ट्रेड डेफिसिट वो $100 बिलियन क्रॉस करने वाला है। सोच के देखिए, $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ क्रॉस करने वाला है। ऑलरेडी हमने पिछले 9 महीने में चाइना से लगभग $100 बिलियन का गुड्स ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। तो अगर हम अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर कम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों देश को यहाँ पर फायदा होगा। तो लेट्स सी, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से लगभग जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर डील के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि कौन से देश के साथ भारत ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, हमारे साथ जुड़िए और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।